श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र साम को श्राप क्यों दिया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जब बलदेव दाऊ को ये पता चलता है कि साम ने बाणासुर का सहायता करते हुए महादेव के सारे शस्त्र उन्हें दे दिया है, तब वे साम को बंदी बनाकर द्वारका लेकर आते हैं और जामवंती से कहते हैं कि ये गद्दार है, इसने सारे शस्त्र बाणासुर को दिया है। लेकिन तब लक्ष्मणा जामवती से कहती है कि ये सब राधा की चाल है, ये सब राधा ने किया है साम को बंदी बनाने के लिए। साम को यहाँ से निकालने हेतु राधा ने ये चाल चली है और बलदेव दाऊ के साथ मिलके ये खेल रचा है। जामवंती क्रोधित हो जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि मैं भी तो कृष्ण की पत्नी हूँ, राधा कौन है जो ऐसा करेगी। वे सीधा राधा के पास जाते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं, तुम्हारे वजह से आज मेरा पुत्र बंदी बना हुआ है, ऐसा क्यों किया तुमने। कटघरे में खड़ा साम श्री कृष्ण के पास पेश किया जाता है। तब श्री कृष्ण सफाई में उसे पूछते हैं तो साम कहता है कि आपको सच्चाई दिख नहीं रही है, ये सब राधा ने आपके आंखों में पट्टी बांधी हुई है, इसलिए आप मुझे सजा दे रहे हैं। तब दाऊ क्रोधित हो जाते हैं और साम को चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम होते कौन हो राधा को ऐसे कहने वाला। तब श्री कृष्ण क्रोधित रूप कहते हैं कि साम को बंदी से छोड़ा जाए और सच्चाई का पता लगाया जाए। जब तक सच्चाई का पता नहीं लगता है साम को कोई भी बंदी नहीं बनाएगा। जामवती खुश हो जाती है और लक्ष्मणा के पास जाकर कहती है कि राधा को यहाँ से निकालना होगा और राधा से कहती है कि तुम होती कौन हो, क्या तुम कृष्ण की पत्नी हो, क्या तुम इस द्वारिका की रानी हो, कौन हो तुम जो इस सभा में खड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। श्री कृष्ण ये सब सुनते हुए भी चुप रह जाते हैं और सच्चाई का पता लगाने हेतु सब प्रजाओं को भेज देते हैं। तब श्री कृष्ण जामवती को भी शांत रहने के लिए कहते हैं, जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता है तुम शांत रहो। जब श्री कृष्ण अपने माया से ये पता लगा देते हैं कि साम ने ही बाणासुर का सहायता की थी, तब श्री कृष्ण साम को श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा एक हाथ और एक पैर काम नहीं करेगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए सज्जा में पड़े रहोगे, किसी काम के नहीं रहोगे। तब ये सुन के जामवती क्रोधित हो जाती है और राधा के पास जाकर राधा को कहती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। राधा भी निश्चित करती है कि वे वैद्य के रूप में बहुत सारे जड़ी बूटी बना के साम को ठीक करके ही रहेगी। राधा जंगल में जाती है और कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभने पर भी वो हार नहीं मानती हैं, वो जड़ी बूटी बनाने में लग जाती है और साम को ठीक करने हेतु उसको जड़ी बूटी पिलाती है। श्री कृष्ण राधा के इस पीड़ा को देख के, इस पीड़ा को अनुभव करके दुखी हो जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर लक्ष्मणा 2 पासा लेके आती है और रुक्मण के साथ वो शतरंज खेलने का दावा करती है और जैसे ही उस शतरंज में रुक्मण हारने लगता है तब रुक्मण कहता है कि ये मायावी पासे हैं और इसे साम ने ही यहाँ रखा है, इस मायावी पासे के हेतु ही वो जीते जा रहा है और मैं हारे जा रहा हूँ। उसी क्षण बलदेव दाऊ अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि साम तो बीमार है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तब श्री कृष्ण साम से पूछते हैं कि साम तुम सच सच बताओ कि ये पासे तुम्हारे हैं या तुमने किसी के हाथों यहाँ भेजा है। तब साम कहता है कि मुझे इन पासों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन दाऊ अपने शक्ति से पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। राधा साम से कहती है कि अगर तुम सच सच बता दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, ये मैं तुम्हें वादा करती हूँ। तब साम सच सच बताता है कि ये पासे मेरे नहीं हैं और
वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, क्योंकि ये पासे मायावी हैं और लक्ष्मणा के हैं, शाम के नहीं थे। तब लक्ष्मणा शाम के पास आती है और कहती है कि आपको अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहाँ जामवती भी पहुँच जाती हैं, तो शाम कहता है कि मैं आपको श्री कृष्ण के पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ।